Good afternoon, my dear students. Today I am going to explain you the remaining portions of chapters, the third and the final continent. Okay, so take out page number 79, third line. At the end of our first weeks on Friday, I suggested going out. Okay, तो राइटर्स ने एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ओके अपने वीक के अंत में जो फ्राइडे का दिन था ओके उस समय राइटर ने इसे बाहर चलने के लिए सजेस्ट किया सजेस्ट का में सलाह दी Mala sat down her knitting and disappears into the bathroom. Okay, माला क्या कर रही थी नीटिंग का मीन्स होता है बुनाई का काम ओके तो माला बैठकर अपनी जो बुनाई कर रही थी वह सीधे उठकर किस में चली गई बाथरूम में चली गई ओके नहाने के लिए When she emerged, I regretted the suggestion. She had put on a clean silk sarees and extra bracelets and coils her hairs with a flattering side part on the top of her hats. Okay, emerge का मीन्स होता है बाहर निकलना ओके और regretted का मीन्स होता है पछतावा हुआ क्विल्ट का मीन्स होता है काम करना ओके बाल बनाना और फ्लैटरिंग का मीन्स होता है और अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली ओके तो उसने क्या किया जब वह बाहर निकली ओके माला है जो बाहर निकलने के लिए राइटर के साथ बाहर निकली तो राइटर ने उसे पछतावा हुआ ओके राइटर को अपनी जो सजेशंस दिया था उसके ऊपर थोड़ा रिग्रेट फील हुआ तो उसने एक क्योंकि माला है उसने एक नई है जो कैसी साड़ी पहन रखी थी रेशम की सिल्क साड़ी पहन रखी थी ओके और इसके अलावा उसने ब्रेसलेट पहन रखी थी ओके ब्रेसलेट का मीन्स होता है चूड़ियां पहन रखी थी और अपने बालों को अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले की और एक मांग निकालकर कंघी किया था ओके एक और मांग निकालकर उसने जैसे बालों की स्टाइलिश कैसे करते हैं वैसे उसने एक और बाल निकालकर काम किया था ओके और वह ऐसी तैयार हो रही थी किसी पार्टी या फिर कम से कम सिनेमा जा रही हो ओके इस तरह से वो तैयार हो गई थी But I had no such destinations in mind. Okay, वो तो तैयार हो गई थी कि जैसे वो पार्टी या फिर सिनेमा में जा रही थी लेकिन राइटर्स को ऐसे स्थान पर जाने में कोई भी विचार नहीं था डेस्टिनेशंस का मीन्स होता है प्लेस ओके तो राइटर है वो ऐसी प्लेस पे जाने के लिए उसके मन में कोई भी विचार नहीं था ओके तो वो तो तैयार हो गई थी जैसे कोई पार्टी या सिनेमा में जा रही थी लेकिन ऐसा उसका कोई भी विचार नहीं था माला का बट आई हैड नो सजेशंस ओके सजेशंस का मीन्स होता है सुझाव ओके तो सजेशंस का मीन्स होता है सुझाव तो माला राइटर की इस तरह से प्लेस पे जाने का कोई भी सजेशंस नहीं था The evening years was blaming का मीन्स होता है राहत देने वाला ओके तो इवनिंग का जो समय था जो हवा थी वो राहत जैसी थी We walked several blocks down the Massachusetts avenues, looking into the windows of restaurants and the shops. Then, without thinking, I laid her down the quiet stairs where for so many nights I had walked alone. Okay. तो राइटर्स है शाम को बाहर निकला था अपनी वाइफ माला के साथ में और वो दोनों राइटर्स और माला मैसेचुसेट्स की जो एवेन्यू है वहां पे जो रेस्टोरेंट थी वहां पे जो शॉप्स थी ओके वहां की खिड़कियों में देखते हुए एक जो ब्लॉक्स था वहां पर आगे निकल गए ब्लॉक की तरफ वो दोनों आगे निकले ओके तो इस तरह से मैसेचुसेट्स एवेन्यू में वो जा रहे थे जो आगे निकल रहे थे ओके और फिर वो बिना सोचे समझे शांति वाली जो गली थी जो ब्लॉक एवेन्यू था वहां पर वो गए ओके जहां वो बहुत सारे रास्तों में अकेला घूमा करता था जब माला नहीं थी तब राइटर है इस मैसेचुसेट्स एवेन्यू पर ये क्योंकि एक बिल्कुल शांति प्रिय एवेन्यू था ओके मार्ग था तो यहाँ पर ये घूमा करता था तो वहां पर वो ब्लॉक्स वाले मार्ग पे आगे उसको माला को घुमाने के लिए लेकर गया this is where I lived before you came. I sat stopping at Mrs. Croft chain links fans.
ओके। उसने फिर कहा कि मैंने ये वाली गली है, बहुत से रास्ते अकेला घूमा था। ओके, राइटर्स है जब माला नहीं थी उसके पास में तब वो अकेले इस रास्ते से बहुत ज्यादा घूमा करता था। ओके, और राइटर ने जो मिसेस क्रॉफ्ट है, ओके, उसकी जो चेन वाली जो दीवार है के पास वो रुकते हुए उसने कहा, मिसेस क्रॉफ्ट के पहले बार राइटर वहां रहता था तो वहां पर जो चेन थी दरवाजे की तो वहां पर रुकते हुए उसने कहा कि तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ रहता था। मिसेस क्रॉफ्ट वाला जो घर है वो उस माला को बताया और माला को ये भी बताया कि तुम्हारे आने से पहले मैं इस घर में रहता था। ओके, इन सच अ बिग हाउस, तो उसने क्या कहा, माला ने कहा इतने बड़े घर में रहते थे। ओके, I had a small room upstairs at the back. Okay, राइटर ने कहा कि मेरा एक छोटा सा कमरा है इस मिसेस क्रॉफ्ट के घर में और वो पीछे के भाग में था। Who else lived there? फिर माला ने पूछा और कौन रहता था यहाँ पर? ओके, अ वेरी ओल्ड वुमन, राइटर ने बताया कि एक बहुत ओल्ड वुमन है जो वहां पे रहती थी। विथ हर फैमिली, तो माला ने बोला क्या वो अपने फैमिली के साथ में रहती थी? अलोन, राइटर ने बताया नहीं, वो तो कैसे रहती थी? अलोन रहती थी, अकेली रहती थी। ओके, बट हु टेक्स केयर ऑफ हर, माला ने कहा लेकिन उसकी देखभाल कौन करता था? ओके, माला ने राइटर से पूछा कि उसकी देखभाल कौन करता था, केयर कौन करता था? I opens the gates for the most part, she takes care of herself. Okay, तो राइटर ने गेट खोला और कहा कि अधिकांश समय वो खुद अपना देखभाल करती थी। ओके, वो मिसेस क्रॉफ्ट के बारे में माला को बताता है कि वो मिसेस क्रॉफ्ट हैं जो खुद अपनी देखभाल किया करती थी। I wondered if Mrs. Croft remembers me. I wondered if she had a few boarders to sit with her on the bench each evening. Okay, अब वो राइटर्स है वो सोच रहा था। ओके, क्या सोच रहा था कि क्या उन्होंने कोई नया रेंटेड पर्सन रख दिया होगा। ओके, जो प्रत्येक जो इवनिंग के टाइम में उसकी बेंच के पास में बैठता होगा। किसके बेंच के पास में? मिसेस क्रॉफ्ट के बेंच के पास में बैठता होगा। मिसेस क्रॉफ्ट ने एक नया किराएदार रख दिया होगा जो वो किराएदार है जो मिसेस क्रॉफ्ट के पास में बैठता होगा। क्यों ऐसा राइटर ने सोचा? क्योंकि राइटर है वो खुद मिसेस क्रॉफ्ट के पास में बैठता था जब वो किराएदार उसके घर में रहता था। ओके, और फिर उसने एक घंटी बजाई। क्या किया? बेंच, ओके, घंटी बजाई। I expected the same long wait as the day of our first meetings when I did not have the key. Okay, तो राइटर ने जब बेल लगाई तो उसने इतने लंबी वेटिंग किया। ओके, वेट किया उन्होंने और आशा की थी कि जितनी मुझे अपने जो प्रथम बार जो वो राइटर से मिला था तो उतना समय उसको दरवाजा खोलने में लगा था, उतना ही समय अभी उसको मिसेस क्रॉफ्ट को दरवाजा खोलने में लगेगा। ओके, और जब उसके पास में चाबी भी नहीं थी। But this time the door was opened almost immediately by Helen. Okay, लेकिन इस बार दरवाजा लगभग immediately खुल गया। Immediately का मीन्स होता है तुरंत। ओके, तो इस बार तुरंत दरवाजा खुल गया और गेट किसने खोला? हेलन। हेलन कौन है? मिसेस क्रॉफ्ट की डॉटर है। तो मिसेस क्रॉफ्ट की जो डॉटर है हेलन, उसने तुरंत दरवाजा खोला। ओके, मिसेस क्रॉफ्ट वॉज नॉट सिटिंग ऑन द बेंच। मिसेस क्रॉफ्ट बेंच पे नहीं बैठी हुई थी। द बेंच वॉज गॉन। ओके, तो मिसेस वो बेंच है वो वहां नहीं थी। मिसेस क्रॉफ्ट है वो बेंच पे नहीं बैठी थी और बेंच भी वहां पर नहीं थी। ओके, हेलो Hello dears, Helen said, smiling with a bright pink lips at Mala. Okay, फिर हेलन से उसने अपने चमकीले जो रेड वाले जो लिप्स थे, ओके, से माला को और देखकर मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? हेलो कहा। ओके, माला ने बहुत ज्यादा पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी जिसके ऊपर देखकर वो थोड़ी मुस्कुराई और उसने हेलो कहा। ओके, मदर इन द पार्लर। पार्लर का मीन्स बैठक वाला कमरा। तो मदर कहाँ है? पार्लर में है। ओके, बैठक वाले कमरे में है। विल यू बी विजिटिंग अ वाइल्स? ओके, क्या आप कुछ देर के लिए वहां चलेंगे? मीन्स पार्लर में चलेंगे। इस तरह से हेलन ने राइटर को और माला को कहा।
As you wish, madam. Okay, जैसे आपकी इच्छा मैडम. As you wish का मीन्स होता है जैसी आपकी इच्छा. Okay, तो जैसी आपकी इच्छा मैडम. Then I think I will run to the stores if you don't mind. Okay, फिर मुझे लगता है, राइटर को लगता है, यदि तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं जल्दी से स्टोर में हो जाऊं. ओके, वो स्टोर में जाऊं क्या? She had a little accident. We can't leave her alone these days, not even for a minute. Okay? फिर उसने कहा कि उसकी माँ का क्या हो गया है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है. ओके, किसने बताया? हेलन ने बताया कि मिसेस क्रॉफ्ट का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आजकल हम एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं. किसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं? मिसेस क्रॉफ्ट को. क्यों? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है. छोटा सा हुआ लेकिन एक्सीडेंट हुआ है. I locked the doors after the Helen and walked into the after Helen's and walked into the पार्लर्स. ओके, तो वो है जो दरवाजा उसने बंद किया और उसके बाद में वो हेलन के पीछे दरवाजे का ताला लगाया और पार्लर में पहुंच गए. पार्लर में कौन था? मिसेस क्रॉफ्ट थी. ओके, तो राइटर्स माला और जो हेलन है वो सब मिलकर वहां पे पहुंच गए. कहां पर? पार्लर वाला मिसेस क्रॉफ्ट से मिलने के लिए चले गए. Mrs. Croft was laying flat on her back, her hands on the peach-colored cushions, a thin white quilt spread over his body. Okay? तो मिसेस क्रॉफ्ट है वो पार्लर के बाहर कमरे में बैठी हुई थी और वो पीठ के बल वैसे लेटी हुई थी और इसका जो सिर था, उसका जो हेड था वो पीच रंग के जो क्वेश्चंस था उसके ऊपर रखा हुआ था. ओके, और एक जो क्विल्ट का मीन्स होता है रजाई, वो रजाई थी जो सफेद रजाई थी उसके शरीर पर पड़ी हुई थी. किसके? उस मिसेस क्रॉफ्ट के. वो रजाई ओढ़कर सो रही थी. Her hand were folded together on the top of her chest. उसके मिसेस क्रॉफ्ट के जो हाथ थे वो चेस्ट के ऊपर मुड़े हुए थे. ओके, जिस तरह से वो पियानो चेयर पे बेंच पे बैठती थी तो कैसे मुड़े हुए रहते थे, वैसे के वैसे इसके जो हैंड है मिसेस क्रॉफ्ट के अभी भी वो मुड़े हुए थे. ओके, दोनों जॉइंट फोल्डेड किए हुए थे टुगेदर टॉप ऑफ हर चेस्ट. चेस्ट का मीन्स होता है छाती. ओके, तो छाती की तरफ वो फोल्ड किए हुए थे. When she saw me, she pointed at the sofas and told me to sit down. Okay? जब उस मिसेस क्रॉफ्ट ने राइटर को देखा तो उसने पॉइंटिंग किया. पॉइंटिंग का मीन्स होता है इशारा किया. ओके, इशारा किया और उसको बैठने के लिए बोला. किसको? राइटर को बैठने के लिए बोला. I took my place as directed, but Mala wanders over to pianos and sat on the bench, which was now positions where it's belong. ओके, तो जैसा राइटर को बोला गया था, राइटर है उसने अपने सिट डाउन हो गया. ओके, बैठ गया. राइटर्स हैं वो बैठ गया था. ओके, उसने अपनी पोजीशंस ले ली थी. लेकिन जो माला है वो घूमती हुई किसके पास पहुंच गई? पियानो के पास पहुंच गई. ओके, तो माला है वो घूमती हुई पियानो के पास में गई और वो बेंच पर बैठ गई जो अपने सही स्थान पर रखी हुई थी. तो वो जाकर वहां बेंच पे बैठ गई. I broke my hips. ओके, मिसेस क्रॉफ्ट ने कहा कि मेरी जो हिप्स हैं वो थोड़ी सी टूट गई है. मिसेस क्रॉफ्ट अनाउंस का मीन्स कहा. As if no times had passed. ओके, मिसेस क्रॉफ्ट ने ये भी बताया कि उन्होंने इस तरह की कई ऐसी बिल्कुल भी अभी हुई हो. ओके, इस तरह से जैसे कोई अभी ऐसी घटना हुई हो जिस तरह से उस मिसेस क्रॉफ्ट ने राइटर को बताया. ओके, ओ डियर मैडम्स. ओके, ऐसा उसने बोला. किसने? राइटर ने. राइटर ने क्या बोला? ओ डियर मैडम बोला उसको, मिसेस क्रॉफ्ट को. I fell off the bench. ओके, अब मिसेस क्रॉफ्ट क्या बोल रही है? मैं बेंच से फेल ऑफ हो गई. फेल ऑफ का मीन्स होता है गिर जाना. मैं बेंच से गिर गई. I am so sorry मैडम. ओके, तो वो राइटर्स है जो सॉरी फील करता है. ओके, It was the middle of the night. Do you know what I did, boy? Okay?
फिर मिसेस क्राफ्ट ने राइटर को बताया कि मिडिल ऑफ द नाइट का मीन्स होता है आधी रात का समय था। ओके, क्या तुम्हें पता है बॉय कि मैंने क्या किया? ओके, मैंने अपने सिर हिलाया। ओके, उसने राइटर ने केवल सिर को हिलाया। आई कॉल द पुलिस, फिर उसने क्या किया, मिसेस क्राफ्ट ने क्या कहा, आई कॉल द पुलिस। आई कॉल द पुलिस का मीन्स मैंने पुलिस को बुलाया। She stared up at the ceilings and grinned separately. Grin का मीन्स होता है दांत दिखाकर हंसी। ओके, तो इसके बाद में जो माला है वो छत को घूर रही थी और दांत दिखाकर हंस रही थी। ओके, आराम से वो दांत दिखाकर हंसने लगी। Exposing a crowded rows of long gray teeth. ओके, जब वो हंसी तो वो दांत हैं वो लगातार दिख रहे थे, उसकी जो लाइन में लगे हुए जो दांत थे वो लगातार दिख रहे थे। Not one was missing. उसका दांत, एक भी दांत मिसिंग नहीं था। ओके, सारे उसके दांत थे, एक भी दांत मिस नहीं था। What do you say to that boy? ओके, तो उसने कहा तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है बॉय, इस तरह से उसने कहा। Stunted as I was, I knew what I had to say with no hesitations at all. I carried out splendid. Okay, stunts का मीन्स होता है बहुत चक्का होना, तो राइटर है जो क्या हो गया, थोड़ा सा बहुत छक्का हो गया। ओके, और राइटर जानता था कि मुझे क्या कहना है। ओके, इसीलिए उसको थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ, वो जोर से बोल उठा स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मीन्स क्या होता है, शानदार। ओके, क्योंकि ये वर्ड्स हैं जो राइटर को, मिसेस क्राफ्ट को बहुत पसंद था, इसीलिए उसने स्प्लेंडेड वर्ड बोला जिसका मीन्स होता है शानदार। ओके, तो इस तरह से उसने शानदार बोला उसको। माला लाफ्ड देन। ओके, ये सुनकर माला क्या हो गई, हंस गई, हंसी। Her voice was full of kindness, her eyes bright with amusement. Amusement का मीन्स होता है आनंद। ओके, तो माला की आवाज थी वो बहुत काइंडनेस भरी थी। काइंडनेस का मीन्स होता है दयालुता। ओके, आवाज में बहुत सॉफ्टनेस था और उसकी आंखें हैं वो बहुत चमक रही थी। माला की जो आंखें हैं वो बहुत चमक रही थी। ओके, और राइटर ने पहले कभी भी इस तरह से इस माला को हंसते हुए नहीं देखा था और या नहीं सुना था। ओके, एंड इट वाज लाउड इनफ सो दैट द मिसेस क्राफ्ट हैड हियर्ड। और उसकी आवाज, उसकी हंसने की आवाज थी वो इतनी ज्यादा थी कि मिसेस क्राफ्ट है वो भी इसकी आवाज को सुन सकती थी। ओके, इतनी तेज माला की हंसने की आवाज थी। She turned to Mala and glares. अब है वो माला की तरफ मुड़ती है। ओके, और मिसेस क्राफ्ट ओके उसकी तरफ देखती है, माला की तरफ, और उसको घूरती है। ग्लेयर, ग्लेयर का मीन्स होता है घूरना, तो वो उसको घूरती है। Who is she boy? ओके, राइटर ने बोला, मिसेस क्राफ्ट ने बोला राइटर को कि who is she, कौन है? ओके, ऐसा राइटर को मिसेस क्राफ्ट ने पूछा। She is my wife, मैडम। ओके, तो उसने क्या बोला कि ये मेरी वाइफ है। ओके, किसने बोला, राइटर ने बोला। किसको बताया, मिसेस क्राफ्ट को बताया। जब मिसेस क्राफ्ट ने पूछा कि who is she, तो इसने बोला she is my wife है। ओके, ये मेरी पत्नी है, इस तरह से उसने बताया। Mrs. Croft pressed her head at an angle against the cushions to get a better look. Can you play the piano? Okay? अब Mrs. Croft ने अपना सिर है वो cushions की तरफ रखा और जिससे कि वो अच्छी तरह से इसकी वाइफ माला को देख सके। ओके, और उसने फिर पूछा कि क्या तुम पियानो बजा सकती हो? इस तरह से मिसेस क्राफ्ट ने माला से पूछा कि क्या तुम पियानो बजा सकती हो क्या? नो मैडम, माला रिप्लाइड। ओके, माला ने रिप्लाइड किया, उत्तर दिया। रिप्लाइड का मीन्स होता है उत्तर देना कि नहीं मैडम मैं पियानो नहीं बजा सकती हूँ। ओके, देन स्टैंड अप। ओके, फिर उसने मिसेस क्राफ्ट ने बोला कि देन स्टैंड अप। ओके, तो मीन्स तुम अगर पियानो नहीं बजा सकती हो तो तुम खड़ी हो जाओ। इस तरह से मिसेस क्राफ्ट ने माला को बोला। Mala rose to her feet, adjusting the end of her saris over her head and holding it to her chest. And for the first time since her arrival, I felt sympathy. Okay, तो क्या हुआ, सिंपैथी का मीन्स होता है सहानुभूति। ओके, तो माला ने अपने जो पैर से उछल कर खड़ी हो गई। ओके, जिसने बोला ना तुम स्टैंड अप हो जाओ मिसेस क्राफ्ट ने,
तो माला है वो खड़ी हो गई और उसके जो साड़ी का जो पल्लू था वो अपने सिर को अच्छी तरह से एडजस्ट किया उसने, ओके। और फिर उसको फिर चेस्ट पे पकड़ा और उसके आने के बाद पहली बार राइटर को उसके ऊपर थोड़ी सिंपैथी टाइप का फीलिंग हुआ कि यहाँ का कल्चर और वहां के कल्चर्स में कितना डिफरेंस है। तो ये देखकर माला के ऊपर राइटर को थोड़ी बहुत सिंपैथी आई। I remember my first day in London learning how to make the tubes to Russell Square's writings and as calculators for the first times, being unable to understand, and when the man carries the papers, it man papers, being unable to disperse for the whole year. Disperse का मीन्स होता है समझना, ओके। तो लंदन में जब उसका पहला दिन था राइटर का, वो पुरानी बात बता रहा है कि लंदन में उसका पहला दिन था, ओके। तो पहला दिन जब राइटर्स था तो उसने उसको बोला, ओके, कि राइटर का पहला दिन था तो वो लर्निंग हाउ टू टेक द ट्यूब टू रसेल्स, ओके। तो राइटर का जब वो फर्स्ट डे था तो लंदन में उसके शुरुआती दिन में आया था कि उसने सीखा, राइटर ने सीखा कि ट्यूब से रसेल जो स्क्वायर से जाना सीखना, ओके। और उसने पहली बार दो एक्सलेटर्स पर चढ़ना, किस व्यक्ति के पाइपों चलाने के चिल्लाने पर यह समझना कि उसका मतलब पेपर था, ओके। वहां पर पेपर को पाइपर बोलते हैं। तो राइटर कंफ्यूजन में रहता था, अमेरिका में लंदन में रहता था, तो ओके। और वो इस तरह से वो वर्ड को वो समझ रहा था। It meant papers being unable to hold years that the conductor said mind the gaps as the train pulled away for each stations, okay? और जैसे ट्रेन की जो each stations पर चलने पर कंडक्टर द्वारा कहे जाने वाले जो वर्ड्स थे, ओके, वो उचित दूरी बनाए रखो, ओके। इस तरह से वर्ड है वो पूरी तरह एक साल तक भी उसको समझ नहीं आया था, ओके। थोड़ा गैप रखो के लिए जब वो कंडक्टर बोलता था तो एक साल तक वो कंडक्टर की भाषा राइटर को समझ में नहीं आई थी, ओके। तो वैसी कंडीशन अब माला की भी होने लगी है, जिसके कारण राइटर है जो थोड़ा सिंपैथेटिक फील कर रहा है माला के ऊपर कि माला की कंडीशंस भी वही होगी जो फर्स्ट टाइम मेरी हुआ करती थी, ओके। Sets mind the gap as the train pulled away from each station. Likely Mala had traversed far from the home. Okay, तो वो अजीब लगा है, उसने माला को भी इस टाइप का बहुत ज्यादा अजीब टाइप का फील हुआ था जब ये फर्स्ट टाइम अपने होम से यहाँ पर आई थी। Not knowing where she was going. Okay, अब उसको भी नहीं पता है कि कहाँ जा रही है, ओके। ये इस तरह से कोई पता नहीं है उसको। और what she would find, और क्या फाइंड आउट कर रही है, फाइंड आउट का मीन्स क्या ढूंढ रही है, ओके। तो ये कोई उसको पता नहीं चल रहा था। For no reasons other than to me my wife, ओके। उसने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन ये मेरी वाइफ है। As strange as it seemed, ये भी जिससे दिखती है वैसे क्या है, स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज का मीन्स बिल्कुल अजनबी है, यहाँ पे इतना अजीब लगा उसको, ओके। The strangest is the mind would affect hers, okay? तो जितना मुझे स्ट्रेंज के रूप में अफेक्ट हुआ था इतना अफेक्ट इसको भी हुआ है, okay? I wanted somehow to explain this to Mrs. Croft. अब राइटर है वो मिसेस क्रॉफ्ट को कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, who was still scrutinizing Smalas from top to toes with what seemed to be the placid disdain. Okay, scrutinizing का मीन्स होता है परखना। तो मिसेस क्रॉफ्ट है वो क्या कर रही थी, माला को ऊपर से नीचे देख रही थी, अप और डाउन पूरा ऊपर से लेकर टो तक वहां पे देख रही थी माला को, ओके। सेम टू बी प्लेसेड, प्लेसिंग का मीन्स होता है सीधी सादी। तो मिसेस क्रॉफ्ट जो ऊपर से लेके नीचे तक माला को देख रही थी, घूर रही थी, तो माला कैसी दिख रही थी, सीधी सादी लड़की दिख रही थी, ओके। डिस्डेन, डिस्डेन का मीन्स होता है सीधी सादी है लेकिन थोड़ा घृणा की दृष्टि से देख रही थी। I wondered if Mrs. Croft had ever seen a woman in a saris with the dot painted on her forehead and the bracelet stacked on her wrist. Wrist का मीन्स होता है कलाई,
ओके तो राइटर को डाउट हुआ, अजीब लगा कि माला को मिसेस क्रॉफ्ट ने पहले कभी भी इस तरह से माला को नहीं देखा होगा, इस तरह से औरत को नहीं देखा होगा। ओके क्योंकि माला है वो साड़ी पहने हुई थी, माथे पर वो मांग भरी हुई थी। ओके तो वो माथे पर बिंदी लगाई हुई थी और हाथों में क्या पहना हुआ था, चूड़ियां, ठूस ठूस कर चूड़ियां पहनी हुई थी, बैंगल्स पहनी हुई थी, ब्रेसलेट्स पहने हुए थे। आई वंडर्स व्हाट शी वुड ऑब्जेक्ट टू। अब राइटर सोच रहा था कि वो क्या ऑब्जेक्ट करेगी। ओके I wonder if she would see the red dye, the stiff dyed on the Mala's face. Okay, spurs. Velvet का मीन्स होता है spurs. तो उसके हाथों पैरों में क्या लगाई हुई थी, मेहंदी लगाई हुई थी। ओके जो भी बिल्कुल अजीब टाइप की लग रही थी। At last, Mrs. Croft declared. At last में Mrs. Croft ने कहा, okay, with equal measures of her disbelief and delights, I knew well. Okay, तो आधी तो खुशी से मिसेस क्रॉफ्ट ने अविश्वास, आधा तो उसको अविश्वास था, डिसबिलीफ का मीन्स होता है अविश्वास। ओके और आधी खुशी थी उसको, जिससे वो भली प्रकार परिचित थी, अच्छी तरह से जानती थी। और फिर उसने जोर से कहा, She is a perfect lady. Okay, मिसेस क्रॉफ्ट ने माला को क्या कहा, ये एक परफेक्ट लेडी है। ओके इस तरह से माला को कहा। ओके तो इस तरह से मिसेस क्रॉफ्ट ने माला को एक परफेक्ट लेडी कहा। नाउ इट वॉज आई हु लाफ्ड। ओके अब राइटर है जो बारी थी वो क्या करने लगा, हंसने लगा। I did so quietly and Mrs. Croft did not hear me. अब वो बिल्कुल धीरे से हंसा और मिसेस क्रॉफ्ट ने उसकी हंसने की आवाज को नहीं सुना। Okay, but Mala had ears and for the first time we looked at each others and smiled. Okay, मिसेस क्रॉफ्ट ने तो राइटर के हंसने की आवाज नहीं सुनी, लेकिन माला ने उस राइटर के हंसने की आवाज सुनी। ओके और उसके सुनने के बाद में वो पहली बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कौन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, माला। ओके माला राइटर को देखकर, और राइटर है जो माला को देखकर फर्स्ट टाइम मुस्कुराए जब मिसेस क्रॉफ्ट ने माला को परफेक्ट लेडी कहा। ओके तब वो एक दूसरे को देखकर फर्स्ट टाइम है जो स्माइल पास की। I like to think of that moments in the Mrs. Croft parlors as the moments when the distance between the Mala and me begins to lessen. Lessons का मीन्स होता है कम होना। ओके तो अब राइटर को मिसेस क्रॉफ्ट की पार्लर के उस पल अब रूप में सोचना अच्छा लगता है। ओके माला और उसके बीच में दूरी कम होना शुरू हुआ। ओके पहले जो डिस्टेंस था राइटर और माला के बीच में, अब वो धीरे धीरे कम होने लगा। Although we were not yet fully in love, लेकिन फिर भी although का मीन्स होता है यद्यपि, हम अभी भी पूरी तरह से लव में नहीं थे, अभी भी पूरी तरह से अच्छे से प्रेम नहीं करते थे। I like to think of the month that follows us the honeymoons of a short. Shorts का मीन्स होता है प्रकार। ओके फिर भी राइटर्स को समय के बाद आने वाला जो महीना था, ओके महीनों को एक प्रकार का जो हनीमून के रूप में सोचना पसंद है। ओके इस तरह से उसको राइटर को पसंद है कि हनीमून में जाए इस तरह से। Together we explore the cities and meet other Bengalis, some of whom are still friends today. Explores का मीन्स होता है खोजना। ओके तो साथ साथ में वो उस शहर में घूमे और दूसरे जो बंगालियों से मिले। ओके पहले तो साथ साथ में घूमे इस सिटी में, और फिर जो दूसरे जो बंगाली वहां रहते थे उनसे मिले। एंड सम ऑफ whom are still friends today. अभी भी राइटर्स के कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वहां रहते हैं। ओके और वो बंगाली है, जो जिनमें से कुछ आज तक उसके फ्रेंड है। We discovered that a man named Bill sold the fresh fish on the Prospect Estates, and that the shops in the harbor squares called the Cardulus sold bay leaves and cloves. Okay, bay leaves का मीन्स होता है करी पत्ता, और cloves का मीन्स होता है लौंग। ओके तो राइटर ने पता लगाया कि बिल नाम का एक व्यक्ति है। ओके जो प्रॉस्पेक्ट जो स्ट्रिक्ट है, प्रॉस्पेक्ट जो गली का नाम है
वहां पे फिश को बेचता है। ओके, क्या बेचता है? मछली को बेचता है। और ये भी पता लगाया कि जो हार्वर्ड स्क्वायर्स हैं, ओके, वो कांडुलो नाम का एक जो दुकान पर करी पत्ता और लौंग को बिकती है। ओके, तो ये उन्होंने पता लगाया कौन सी चीज है जो कहाँ पर मिलती है। वी डिस्कवर्स द ओके In the evenings, we walked to the Charles Rivers to watch the sailboats drift across the waters or had ice cream scones in the harbor yard. Drift across का मीन्स होता है धीरे धीरे चलना। ओके, तो इवनिंग का टाइम था, जो वो कहाँ पर गए? चार्ल्स रिवर्स पर गए, जहां पर जो बोट था, ओके, जो बोट के जो पानी पर धीरे धीरे चलते हुए देखने जाते थे। ओके, या फिर हार्वर्ड जो यार्ड था वहां पर आइसक्रीम कोन है, वहां पर वो खाते थे। तो सिटी में ये सारी प्लेस थी जहां पर राइटर माला को लेकर घुमाने के लिए लेके जाता था। We brought an encyclopedic cameras with which to document the life together. Okay, documents का मीन्स होता है लेखा जोखा रखना। तो उन्होंने क्या किया? ओके, तो उसने अपने साथ में बिताए जीवन का लोखा मतलब बहुत सारे फोटो का कलेक्शंस करने के लिए क्या लिया? एक कैमरा का लिया। ओके, तस्वीरें खींचने के लिए उसने पोज देते हुए तस्वीरें खींची। ओके, ताकि वो उनकी लाइफ में याद रहे। I took pictures of her posing in front of the presidential building so that she could send them to her parents. Okay, तो उन्होंने एक पोज लिया, प्रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग थी वहां पर फोटो खींचा। ओके, ताकि वो अपने पेरेंट्स को भेज सके। तो पेरेंट्स को भेजने के लिए प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी वहां पर उसने फोटो खींचा ताकि वो अपने पेरेंट्स को भेज सके। At night, Vickers sigh at first, but quickly bows and discovers the pleasures and solace in each other's arm. Okay, solace का मीन्स होता है शांति। तो रात के समय में उन्होंने खूब आनंद किया। ओके, शांति पाते थे, शर्माते थे, लेकिन जल्दी ही उनके बीच की जो शर्म है वो कम हो गई और एक दूसरे के साथ में अच्छे से शांति से टाइम स्पेंड करने लगे। I told us about my voyage on the SS Romas and about the Finsbury Parks and the YMCA. Okay, तो राइटर ने क्या बताया? उसको रोमा के बारे में बताया कि वहां पे वो गया हुआ है। वॉयस का मीन्स होता है यात्रा की वहां पे। फिन्सबरी जो पार्क है वहां पर गया। YMCA के बारे में भी बताया। ओके, ये सारी बातें उसने बताया। एंड माई इवनिंग ऑन द बेंच विद मिसेस क्राफ्ट, और इवनिंग के टाइम में जब वो मिसेस क्राफ्ट के पास में बैठता था ये सारी बातें उसने माला को बताई। When I told her stories about my mother, she wept. Wept का मीन्स होता है रोना। तो राइटर ने जब अपनी माँ के बारे में माला को बताया तो माला क्या होने लगी? रोने लगी। ओके, माला को रोई। It was Mala who consoles me when reading the Globes one evening. Okay, consoles का मीन्स होता है सांत्वना देना। ओके, तो माला ही थी जिसने राइटर को शाम के टाइम में ग्लोब पढ़ते समय अचानक मिसेस क्राफ्ट को श्रद्धांजलि देखने पर सांत्वना दी। ओके, सिंपैथी दी। तो ये माला ही थी जो सिंपैथी दी उसने। I came across Mrs. Croft Orbitry. Orbitry का मीन्स होता है श्रद्धांजलि। I had not thought of hers in the several months. By then, those 6 weeks of the summers were ready. A remote interludes in my past. Okay, remote का मीन्स होता है दूर का और interludes का मीन्स होता है समयावधि। ओके, तो कई महीनों से राइटर्स ने उसके बारे में नहीं सोचा था। ओके, और वो समर की 6 वीक्स हैं वो पुराने दूर जो समावधि बन गई थी, टाइम टेबल टाइप का बना दिया था उसने। बट व्हेन आई learn of her that I was stricken so much so that when the Mala looked up of her
knitting, she found a steerings at the wall. Okay, अब उसको जब पता लगाया कि उस मिसेस क्रॉफ्ट की है डेथ हो गई है, ओके, तो उसकी मृत्यु के बारे में पता लगा तो राइटर है बहुत दुखी हुआ, टूट गया, ओके, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ मिसेस क्रॉफ्ट के मरने पर। तो इतना अधिक माला ने अपनी जो बुनाई की नजर उठाकर देखा, वो क्या कर रही थी, नीटिंग कर रही थी। नीटिंग का मीन्स बुनाई का काम कर रही थी। तो बुनाई काम करते करते जब माला ने ऊपर देखा तो उसने मुझे दीवार को घूरते हुए पाया, ओके, तो वो ऊपर देखा तो वो दीवार की तरफ घूर रहा था। ओके, न्यूज़पेपर्स नेग्लेक्टेड इन माय लैब, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं वो मेरी लैब का मिस होता है, गोद में ऐसे ही पड़ा हुआ था, पढ़ नहीं रहा था। ओके, अनेबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पा रहा था। मिसेस क्रॉफ्ट वॉज द फर्स्ट दैट आई मॉर्न्स इन अमेरिका, मॉर्न का मीन्स होता है शोक मनाया, तो अमेरिका में पहली बार जो शोक मनाया वो कौन थी, मिसेस क्रॉफ्ट थी। तो मिसेस क्रॉफ्ट जब मरी तो पहली बार उसने अमेरिका में शोक किया, ओके, दुख हुआ वो। Her was the first life I had admired. She had left this world at last, ancient and alone, never to return. Okay? तो उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया था। किसने इस संसार को छोड़ दिया था, मिसेस क्रॉफ्ट ने। वो बूढ़ी थी, अकेली थी और कभी वापस नहीं आने के लिए उसने अब पूरे वो वापस कभी भी नहीं आएगी। इस तरह से इस मिसेस क्रॉफ्ट ने अपनी लाइफ को त्याग दिया, मतलब डेथ हो गई थी। ओके, तो फर्स्ट टाइम राइटर है जो मिसेस क्रॉफ्ट की डेथ पर वो इतना ज्यादा दुखी हुआ था अमेरिका में। ओके, तो उसको बहुत दुख हुआ था मिसेस क्रॉफ्ट के डेथ पे।